प्रारब्ध जब अच्छा होता है ना, तो अहंकार भी क्या करता है, अच्छी जगह पहुंचा करके व्यक्ति का कल्याण कर देता है। अनधिकारी अगर खीर मालपुआ पवावे खूब सम्मान करे तो भी अपने को तत्वज्ञ व्यक्त न करे उसके सामने, अब मारने की धमकी दे और मारने के लिए तैयार हो जाए तो भी मौन ही रहे। लेकिन अधिकारी कदाचित प्रतिबंध वशात अहंकार का ताना कसने का काम करे तो अपने आप को ख्यापित करने के लिए, उसके अहंकार को चकनाचूर करने के लिए अपने को प्रकट कर दे। अब अजात शत्रु के द्वारा दृप्त जो बाला की अभिमानी या कि ब्रह्मवेत्ता के रूप में अपने को मानता था और अज्ञों के बीच में ब्रह्मवेत्ता के रूप में ख्यापित भी था, नहीं तो साथ वाले ही उसको मूर्ख सिद्ध कर देते तो उसका अभिमान चकनाचूर हो जाता। अज्ञों के द्वारा ब्रह्मवेत्ता मान्य था, स्वयं भी ब्रह्मवेत्ता ही मानता था और उसके दृप्त था, गर्वीला था। ओ गर्वीला, कभी कभी मिथ्या गर्व भी व्यक्ति के लिए हितकारक बन जाता है। अगर वो सचमुच में ठिकाने पहुंच जाए तो उसकी बुद्धि ठिकाने लग जाती। क्या अहंकारी अगर टकरा जाए किसी से, ऐसे व्यक्ति से जो उसके अहंकार को चकनाचूर करने में समर्थ है, तो भाग्योदय ही समझना चाहिए। पहला भाग्य किसका हुआ? दृप्त बालाकी का। वहाँ पहुँच गया जहाँ सचमुच में ब्रह्म का ज्ञान था, उसके पास पहुँच गया जिस अजात शत्रु को अधिदैव मंडल का, उसके कर्ता का और समग्र जगत के कर्ता ब्रह्म का विज्ञान था। वहाँ बेचारा टकरा गया, उसका अहंकार भी टूट गया और वास्तव ब्रह्म का बोध भी हो गया। प्रारब्ध जब अच्छा होता है ना, तो अहंकार भी क्या करता है, अच्छी जगह पहुंचा करके व्यक्ति का कल्याण कर देता है। रघुगण कहाँ जा रहे थे? पालकी पे चढ़ के भगवान कपिल का दर्शन करने वन में ढूंढने के वन में रहते हैं, अधिकतर इस वन में रहते हैं। अब रास्ते में दैवयोग से पालकी ढोने वाले में एक की कमी पड़ गई, जड़ भरत को घसीट कर बाकी 3 ढोने वालों ने लगा दिया। अब वो बेचारे चीटी चीटा बचा के चलने वाले, फिर ब्राह्मण, फिर परमहंस और फिर पालकी ढोने का अभ्यास भी कहा। तो पालकी का हिलना डुलना स्वाभाविक था। अभिमानी राजा ने कोरे कसने जैसी बात शुरू कर दी, दंड भी मैं दे सकता हूँ, समझते हो राजा हूँ। अब जड़ भरत ने समझा कि अधिकारी तो है यह, कोई शराब की दुकान पे नहीं जा रहा है, भट्ठी पे जा रहा है कपिल महाराज के पास ही उनको ढूंढने। तो अभिमान है, इसका अभिमान चकनाचूर कर दूँ। इसका अर्थ क्या होता है? अधिकारी कोई न्यून दर्जे का हो, न्यून श्रेणी का हो, लेकिन सचमुच में उस विषय को जानना चाहता हो, तो उसके अनधिकार को हटाकर उसे अधिकारी बनाकर उस ज्ञान को दे देना चाहिए। जड़ भरत की क्या विशेषता थी? कापालिकों ने जब बलि देने की भावना से बलि पशु बनाकर बढ़िया खीर मालपुआ आदि पवाया तो वरदान नहीं दिया, और बलि देने के लिए खड्ग उठा लिया तो शाप नहीं दिया। दोनों स्थिति में परमहंस अवधूत बने रहे या नहीं? खीर पवाए तो धन्यवाद नहीं, आहा बहुत बढ़िया भोजन कराया। माला चंदन आदि से पशु की पूजा की जाती है बलि की भावना से, तब कोई वरदान नहीं दिया। तलवार लेकर बलि चढ़ाने देने के लिए प्रस्तुत हो गया तो कोई शाप नहीं दिया। अनधिकारी अगर खीर मालपुआ पवावे खूब सम्मान करे तो भी अपने को तत्वज्ञ व्यक्त न करे उसके सामने।
और मारने की धमकी दे और मारने के लिए तैयार हो जाए तो भी मौन ही रहे। लेकिन अधिकारी कदाचित प्रतिबंधवशात अहंकार का ताना कसने का काम करे तो अपने आप को ख्यापित करने के लिए, उसके अहंकार को चकनाचूर करने के लिए अपने को प्रकट कर दे। जब भरत ने कुछ तत्वज्ञों की गाथा में बोलना प्रारंभ किया, अच्छा अच्छा कौन दंड पाने वाला है ये तो बताओ, कौन दंड देने वाला है ये तो बताओ। मिट्टी का कंधा, मिट्टी की पालकी, उस पर तू बैठा है मिट्टी का लौंडा। तब सोचा ये तो बड़ा विचित्र भाषण करता है, सामान्य मनुष्य पालकी ढोने वाला नहीं है। झांका तो देखा कि यज्ञों पर भी थे। अरे अरे तब तो ब्राह्मण है, मैं तो क्षत्रिय हूँ, अपराध हुआ। पालकी नीचे करवा के क्षमा मांगी। तब वहाँ पर फिर महाराज आप तो कौन हैं बताइए, आप तो परमहंस लगते हैं, कहीं कपिल मुनि ही तो इस रूप में नहीं आ गए। उसके अहंकार को पोंछ कर क्या और अंत में उसे तत्व का उपदेश भी दे दिया। अधिकारी के ताने सुनने पर भी, कसने पर भी अपने को प्रकट कर देना चाहिए, उसके अहंकार को पोंछ के झाड़ करके। क्या अनधिकारी सम्मान करे तो अपमान करे तो दोनों स्थिति में मौन रहना चाहिए। तो यहाँ देखा ये अहंकारी तो है, लेकिन ब्रह्म तत्व को जानने की भावना न होती तो कम से कम चंद्रमंडलांतर्गत, आदित्य मंडलांतर्गत जो देवता है उसके कर्ता को ब्रह्म जानता तो कहीं से सीखा तो होगा ना। इसलिए इसके अहंकार को धो दो, पोछ दो, आखिर ब्राह्मण है, और असली ब्रह्म का बोध करा दो। तो क्या होता है, कभी कभी आश्रित संपत्ति भी दैवी संपत्ति का काम कर जाती है। आश्रित संपत्ति का भी अक्लिष्ट उपयोग हो जाता है। अहंकार आश्रित संपत्ति है या नहीं, लेकिन अहंकारी कौन, बालाकी टकरा किससे गया, राजा से, जो तत्वज्ञ थे। तो अहंकार का शोधन हो गया, उसका मार्ग प्रशस्त हो गया। किसका अहंकार भी भगवान तक पहुंचा दे, किसका अनहंकार भी भगवान तक शीघ्र न पहुंचावे, ये सब भी एक विचित्र गाथा है।